ओम नमः गौरी स्वाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ नवग्रह मंडल के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि आने वाली 16 तारीख अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:19 पर अपने मित्र मंगल की राशि छोड़ कर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में परिवर्तन करेगा। दोस्तों आज हमारी जो चर्चा है वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक चर्चा होगी। और चर्चा अगर मैं पूरी विस्तार से चर्चा करता हूं तो कहीं ना कहीं वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए मैं आपको सूक्ष्म रूप में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यह परिवर्तन आप सब राशि वालों के लिए किस तरह का रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने विषय की ओर। पहली राशि मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भाग्य भाव में आ चुके हैं। और हाँ, नवग्रह मंडल के राजा सूर्य वो भाग्य भाव में आ चुके हैं। और भाग्य भाव में नवग्रह मंडल के राजा सूर्य को बड़ा ही योग कारक कहा जाता है। सूर्य होते किसके कारक हैं दोस्तों, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। सूर्य जो है वो हमारी आत्मशक्ति, हमारे अंदर जो है किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। एवं सूर्य पिता का कारक, स्वाभिमान का, स्वतंत्रता का, खुददारी का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा एवं प्रतियोगिता के लिए हमें प्रेरित करता है। शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार से जो हमें लाभ मिलने हैं, इस बात के लिए हमें सूर्य ही हमारे जीवन में परिवर्तन अच्छे और बुरे लाता है। तो दोस्तों मेष राशि वालों के लिए रहेगा किस तरह का। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि इनके जो भी काम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सरकारी काम जो भी रुके पड़े थे या कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था या कर रहा है, या प्रमोशन को लेकर के या मंथली स्केल को लेकर के या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है, उनको जो है विशेषकर जो है लाभ मिलने जा रहा है। शासन प्रशासन से जुड़ी समस्याएं इनकी दूर होंगी और ये अपने काम को जो है आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वो होगा कैसे, जितना ये धार्मिक कार्य करेंगे, जितना ये साधु संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा धर्म कर्म को लेकर के जुड़ेंगे, उतना ही इनके जीवन में इनका उद्धार होगा और भाग्य इनका साथ देगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो होंगे दोस्तों वो होंगे अष्टम भाव में। ये धनु राशि अष्टम भाव में आ जाएगी। तो अष्टम भाव में सूर्य का होना वृषभ राशि वालों के लिए ये चंचलता आएगी। कहीं ना कहीं सूर्य जो है इनको जो है पहचानने का अवसर देने का प्रयास करेगा। अष्टम भाव वैराग्य भाव हुआ करता है। वैराग्य से जब तक ये नहीं जुड़ने के दौरान तब तक ये अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों, जो अभी तक भौतिक सुख से जुड़े हुए हैं वृषभ राशि वाले, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है दुखों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो वैराग्य से जुड़ेंगे, ध्यान से, योग से, साधना से जुड़ेंगे, वैसे ही वो अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे और अपना उद्धार कर लेंगे। ऐसा जो है वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। मिथुन राशि वाले को दोस्तों ये जो रहेगा वो सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य का होना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सत्ता सरकार से इनको कोई विशेष लाभ मिलने वाला है। एवं व्यापार से संबंधित जो व्यापार करते हैं मिथुन राशि वाले, इनको भी यहाँ पर शुभ लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मंगल ऑलरेडी जो है वो धनु राशि में ही गोचर कर रहा है, जो कि 7 दिसंबर 2025 को हुआ है। अब इसके साथ सूर्य मंगल का पराक्रमेश नामक राजयोग चलेगा धनु राशि में, जो कि विशेष कर शुभ कारक और श्रेष्ठ कारक हुआ करता है। जो कि मिथुन राशि वाले जैसे कोई सिविल सेवा में है, डिफेंस में है, या स्पोर्ट में है, मेडिकल में है, या लाइजनिंग वाले काम में कर लगे हुए हैं, या कोई प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित जो काम करते व्यापार करते हैं, उनको यहाँ से जो है विशेष लाभ मिलने का टाइम पीरियड आ चुका है और इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कर्क राशि वाले में दोस्तों ये जो होगी धनु राशि वो 6 हाउस में होगी। छठे भाव में इनका होना कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपको प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। यहाँ पर आप अपनी प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता में भाग लेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हुए हो, वहां पर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपको आंख से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहेगी, तो विशेषकर डॉक्टरों की देखरेख में आंखों का अपना चेकअप वगैरह करा लीजिएगा। शत्रु चाहकर भी इस दौरान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। विशेषकर
जो होगा, अगर आपको किसी ने आपने किसी को पैसे वगैरह दे रखे तो वो पैसा भी आपको यहाँ पर रिटर्न होता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वाले को दोस्तों ये जो बनेगा वो बनेगा पंचम भाव में जाकर बनेगा, तो संतान की तरफ से आपको विशेष लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। संतान स्टडी एजुकेशन जिसको लेकर के अब माता पिता परेशान रहते बच्चों की, उसको लेकर के शुभ समाचार मिलेगा आगे चल करके। जो भी स्त्री पुरुष नौकरी के लिए या फिर शेयर बाजार में या फिर सट्टे में, हालांकि सट्टे या मेडिकल या फिर एंटरटेनमेंट, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनको यहाँ से विशेष लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। एवं इनके इसके साथ ही इनके इष्ट आराध्य देवी भी प्रसन्न होंगे। उनकी आराधना पूजा अनुष्ठान करने से उनका आशीर्वाद इनको मिलता दिखाई देगा। प्रेम प्रसंग को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वो कि ये अग्नि तत्व राशि है और सूर्य भी अग्नि ही है। जब वो वहां पर जाकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ही बनेगा। संतान को लेकर मैं कहना चाहूंगा, संतान की प्राप्ति के लिए जो माताएं बहनें परेशान है वो यहाँ पर जो है ट्राई कर सकते हैं, उनको संतान की प्राप्ति का संयोग बनता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य जो होगा वो होगा सुख भाव में। सुख भाव में आने का मतलब ये है सूर्य का कि यहाँ पर आपको आपके मित्र गणों से, आपके सहायकों से, आपके रिश्तेदारों से, सगे संबंधों से, रिलेशन वालों से, परिवार से संबंधित सुख आपको प्राप्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई सरकारी काम से आपको विशेष लाभ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बीपी से संबंधित, हार्ट से संबंधित एवं लीवर से संबंधित परेशानी होने की भी संभावना रहेगी। एवं हड्डी, मांस, मज्जा से संबंधित भी आपको परेशानी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो विशेषकर देखरेख में रहे डॉक्टर की, या फिर अपना चेकअप वगैरह कराएं, आपको इससे जो है लाभ होगा। तुला राशि वाले को लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, बनेगा तीसरे हाउस में। तीसरा में सूर्य का होना को पॉलिटिकल लाभ आपको मिलेगा। आपके पास इनकम रिसोर्स जनरेट बनती दिखाई दे रही है, बढ़ती दिखाई दे रही है। आप जिस प्लेस पे काम करते हैं वहां से आपके जो अपर लेवल के या डाउन लेवल के हैं, वहां पर आपको लीडरशिप का पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। प्रमोशन कहने का अर्थ ये है, वहां पर आपको सम्मान मिलेगा। आपके भाई बहनों से रिश्ते यहाँ पर जो है खटास या मतलब जो मिथ्यावाद होगा, जिसके कारण आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा, सेकंड भाव में जब सूर्य होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी भाषा में, आपकी शैली में थोड़ी कड़वाहट, खटास और तीखापन होने की वजह से आपके पारिवारिक संबंध बिखर सकते हैं। एवं पैतृक संपत्ति का लाभ जो आपको मिलने वाला था उसमें किसी न किसी प्रकार की रुकावट आती दिखाई दे रही है। आपकी आदतें आपका ही नुकसान करती दिखाई दे रही, तो खासकर विशेषकर अपनी खान पान की आदतों में, अपनी भाषा शैली में या वाणी में सुधार करोगे तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि फर्स्ट हाउस में होगी, तो यहाँ पर सूर्य मंगल का संभोग कॉम्बिनेशन बनकर चलेगा, जिसके कारण कोई शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार से संबंधित विशेष पद की प्राप्ति होगी। लोगों के लिए आप प्रेरणादायक बनोगे। आपका प्रमोशन वगैरह नहीं हो पा रहा था तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। एवं इसी के कारण आपके अंदर स्वाभिमान, स्वतंत्रता, खुददारी के कारण हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी, उसके साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क होने की वजह से उसको दिक्कत परेशानी वाली बात आ जाए। बाकी व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है तो वहां पे आपको जो है आपके व्यापार में उन्नति और प्रगति देखने को मिलती दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मकर राशि के लिए सूर्य जो होगा वो 12वें भाव में होगा, तो नेत्र से संबंधित आपको परेशानी होने की संभावना रहेगी। एवं आपका कहीं आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, देश विदेश जाकर के आप अपना इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ आपके अंदर धर्म कार्य करने के निमित्त ऐसी मन के अंदर प्रेरणा और ऐसा जागृत होगा मन आपका कि आपके द्वारा को धार्मिक कार्य होगा, जिसके द्वारा सामाजिक स्तर पर आपकी एक अलग पहचान बनेगी। 12वां भाव हालांकि खर्च का है, लेकिन फिर भी इसके साथ अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने या ट्रैवल वगैरह पे जा सकते हैं। कुंभ राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा 11वें घर में होगा सूर्य। जब 11वें घर में सूर्य होगा कुंभ राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर इनके साथ सोशल समाज से संबंधित, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित विशेष लाभ, समाज से जुड़ेंगे तो विशेष लाभ इनको मिलता दिखाई दे रहा है। समाज में इनका एक पद सम्मान, अलग प्रकार की पहचान बनती दिखाई दे रही है।
कोई विशेष जिम्मेदारी पारिवारिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से इनको जो है दी जा सकती है, जिसका ये पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस एवं कोई फैक्ट्री कंपनी वगैरह इनके द्वारा उसका इनोवेशन वगैरह या पुनरुद्धार इस तरह की स्थिति इनके द्वारा होती दिखाई दे रही है। मीन राशि वाले को मैं कहना चाहूंगा, मीन राशि वाले को दसम भाव में जब सूर्य होगा तो विशेषकर शासन प्रशासन को यहाँ पर लाभ मिलेगा। समाज में लीडरशिप की गुणवत्ता इनके अंदर विराजमान होगी, समाज को लीड करते दिखाई दे रहे हैं, समाज में एक अपनी अलग पहचान बनती दिखाई दे रही है इनके दौरान। समाज में इनका ऑरा ऐसा चमक करके आएगा जैसे दिन में सूर्य प्रकाशित हुआ करता है प्रातःकाल और पूरे अंधेरे को छाट देता है। मीन राशि वाले को ऐसा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ इनका कहीं ना कहीं वाद विवाद के कारण हो सकता है कि इनका अपमान वगैरह भी हो जाए, लेकिन अपमान से घबराने की कोई चिंता नहीं है। बिना अपमान के सम्मान व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता। वो भी क्यों कही गई है कि सूर्य मीन राशि में इस टाइम गोचर कर रहा है, तो 10वीं दृष्टि सूर्य शनि, हाँ शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, उसकी 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी सूर्य पर पड़ेगी, मंगल पर, दोनों शत्रु हैं इसके, जिस कारण वाद विवाद किसी के साथ आपका वर्क प्लेस पर या आपका जो व्यापार आप करते हैं वहां पर आपके साथ हो सकता है। तो उसको जो है बिछाने की और टालने की ही कोशिश करें, मतलब वेट उसको जो है लेट गो जाने दें। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय।